नमस्कार, सुस्वागतम। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत हम लोगों ने कल की तासिका में काग भगोड़ा इस पुस्तक में संकलित पहली व्यंग्य रचना इंटरव्यू मुफतलाल का होना डिप्टी कलेक्टर को शुरुआत की थी। आज पुनः हम इंटरव्यू मुफतलाल का होना डिप्टी कलेक्टर इस रचना के कथ्य पर चर्चा करेंगे। जैसे कि इस बात का उल्लेख कल हमने किया था कि मुफतलाल और उसके साथ साथ कई लोगों ने डिप्टी कलेक्टर पद के लिए आवेदन किया था। साल 2 साल की प्रक्रिया के पश्चात अब मुफतलाल को शासकीय सेवा विभाग इस कार्यालय द्वारा एक पत्र प्राप्त होता है और जिसमें लिखा जाता है कि 1 महीने के भीतर आपको यह सूचित करना है कि आप किसके आदमी हो, अर्थात आप किसके कृपा पात्र हो या किसकी सिफारिश के बल पर आपने ये आवेदन किया है। मुफतलाल भी इस पत्र के प्रत्युत्तर में पत्र लिखकर कुंवर अस्तभान का आदमी होने का संकेत देता है। केवल संकेत ही नहीं देता बल्कि सबूत के तौर पर कुंवर अस्तभान के साथ खिंचाई हुई एक फोटोग्राफ भी वो भेजता है। इंटरव्यू का दिन निश्चित होता है। मुफतलाल के साथ साथ अन्य उम्मीदवारों को भी कार्यालय से सूचना मिल जाती है। अब प्रत्यक्ष रूप से सारे उम्मीदवार डिप्टी कलेक्टर पद के लिए इंटरव्यू देने पहुंच जाते हैं। एक विशाल इमारत के एक सजे हुए कमरे में एक आयोग बैठा है। वह आयोग जिसमें 5 सदस्यों का समावेश है और जिसको उम्मीदवार की जांच परख कर उसका चयन करना है। बाहर बरामदे में सैकड़ों उम्मीदवार इकट्ठे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ टहल रहे हैं तो कुछ थक कर बैठ गए हैं। हर उम्मीदवार अपनी ओर से यथासंभव सजकर आया है। कुछ लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि वे सशरीर ही लॉन्ड्री से निकलकर अभी अभी आ रहे हैं, तो कुछ बिल्कुल नया सूट पहने हैं तो कुछ लोगों ने पुराना पर धुला हुआ सूट पहना है। उम्मीदवारों के हाथ में डिग्रियां हैं, सिफारिशी पत्र है। कुछ उम्मीदवार तो फ्रेम में मढ़ी हुई डिग्री ही दीवार से निकाल लाए हैं। इन सभी उम्मीदवारों के बीच मुफतलाल बिल्कुल निश्चिंत बैठा हुआ है। मुफतलाल के सामने एक बड़ा तेज और रौबदार युवक आकर खड़ा हो जाता है। देखने में वह युवक बहुत ही सुंदर, सुसंस्कृत और प्रतिभावान दिखाई देता है। मुफतलाल इस युवक को देखकर पूछता है कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है। युवक उत्तर देता है MA फर्स्ट क्लास, LLB फर्स्ट क्लास। युवक के इस उत्तर को सुनकर मुफतलाल ज़रा भी प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि उसने तो काम की बात पूछी कि आप किसके आदमी हैं। मुफतलाल के यह पूछने पर वह युवक एकदम चौंक पड़ा और उसके चेहरे पर रोष का भाव आ गया, क्रोध का भाव आ गया। उसने कहा कि भाई मैं क्यों किसी का आदमी होने लगा। यह तो पशुओं में होता है कि वह किसी अमुक व्यक्ति के अधीन होते हैं। मैं तो अपने आप में ही स्वयं सिद्ध हूँ। मुफतलाल पर युवक की इस तीखी बातों का कोई भी असर नहीं हुआ और उसे उस अभागे युवक पर दया आ गई जो अभी अभी अपनी डिग्रियों का बखान कर रहा था, क्योंकि मुफतलाल को पहले ही पता था कि इस इंटरव्यू में कुंवर अस्तभान की सिफारिश के बल पर उसी का चयन होना है। इसीलिए वह निश्चिंत बैठा हुआ था। युवक ने मुफतलाल से प्रश्न किया कि आप किसके आदमी हो। इस पर मुफतलाल ने गर्व से उत्तर दिया, कुंवर अस्तभान का। और आपकी योग्यता? युवक के पूछने पर मुफतलाल ने उत्तर दिया कि योग्यता किसे कहते हैं।
युवक मुस्कुराया और मुफत्तलाल को अब की बार युवक का यह मुस्कुराना बुरा लगा। उसे लगा जैसे उस युवक का फर्स्ट क्लास मेरे थर्ड क्लास के पीछे हंसी उड़ाता हुआ, आवाज़ें करता हुआ भाग रहा है। और क्रोध में आकर मुफत्तलाल ने बड़ी ही कड़वी आवाज़ में कहा कि डिप्टी कलेक्टर तो मैं ही बनूंगा, तुम नहीं बन सकते। कभी तुम भूखे मरने लगो और अपनी प्रतिभा को खा न सको तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें अपने दफ्तर में क्लर्क बना लूँगा। मुफत्तलाल ने गुस्से में आकर उस युवक को जो उत्तर दिया, उस उत्तर के माध्यम से सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में किए जाने वाले भ्रष्टाचार को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। योग्यता न होने के बावजूद भी केवल सिफारिश के बल पर मुफत्तलाल को इस बात का अंदाज़ा है कि चाहे कुछ भी हो, इस इंटरव्यू में सिलेक्शन तो मेरा ही होना है। और इसी बल पर वह कहता भी है कि यदि तुम कभी भूखे मरने लगो और तुम अपनी प्रतिभा को खा न सको, अर्थात तुम्हारे पास जो योग्यता है, तुम्हारे पास जो टैलेंट है, यदि तुम उसको खा न सको तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें अपने दफ्तर में क्लर्क बना लूँगा। शिक्षा तथा नौकरी के क्षेत्र में बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप की ओर मुफत्तलाल का यह कथन इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। युवक मुफत्तलाल को कुछ उत्तर देना ही चाहता था कि इसी समय भीतर से उसका नाम पुकारा गया और वह भीतर चला गया। भीतर जाते ही युवक ने देखा कि वहाँ पर 5 सयाने बैठे हैं। वे 5 लोग जिनके ऊपर उम्मीदवार को जांच परख कर उसके चयन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वे उम्मीदवारों के इंटरव्यू लेते थे, उनसे प्रश्न पूछते थे और योग्य उम्मीदवारों का चुनाव करते थे। एक सयाने ने युवक से नाम पूछा। नाम सुनकर उसने फॉर्म ख देखा। वह फॉर्म जो इंटरव्यू शुरू होने के पहले ही उम्मीदवारों द्वारा भरवा कर भीतर भेज दिया गया था। जैसे ही पहले सयाने ने फॉर्म ख देखा, उस पर लिखा था किसी का आदमी नहीं। सयाने ने अब प्रश्न पूछना शुरू किया। जैसे ही इंटरव्यू लेने के लिए बैठे इन 5 सदस्यों को पता चला कि यह युवक किसी का आदमी नहीं है, अर्थात बिना किसी सिफारिश के अपनी प्रतिभा के बल पर इंटरव्यू देने आया है, तभी वे उसे प्रश्न पूछने लगे। और ऐसे प्रश्न पूछने लगे जो प्रश्न उन्होंने पहले से ही तैयार करके रखे थे, जिसका उल्लेख कल भी हमने किया था कि उम्मीदवार के अनुसार 2 प्रकार के प्रश्न बनाए गए थे। एक ऐसे उम्मीदवार के लिए जिसको लेना ही नहीं है, तो दूसरे ऐसे उम्मीदवार के लिए जो किसी व्यक्ति का कृपा पात्र है तथा उसका सिलेक्शन करना है। अब इस प्रतिभाशाली युवक से दर्शन शास्त्र के विषय में प्रश्न पूछे जाने लगे। पद डिप्टी कलेक्टर का, उस विषय से संबंधित सभी जानकारी उस युवक के पास थी, किंतु उससे प्रश्न पूछे गए दर्शन शास्त्र को लेकर। अब दर्शन शास्त्र को लेकर जैसे ही प्रश्न पूछे जाने लगे, युवक हड़बड़ा गया और सयानों ने घोषित कर दिया कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। यहाँ तक कि सयानों के मुखिया ने मुंह बनाकर कहा कि अरे कितनी देर लगाते हो, डल, वेरी डल। और इस प्रकार से उस उम्मीदवार को बाहर भेज दिया गया। वह युवक जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर यहाँ आवेदन किया था, मुंह लटकाकर बाहर निकल आया। अब मुफत्तलाल की पुकार हुई और मुफत्तलाल इंटरव्यू देने के लिए भीतर कमरे में चला गया। मुफत्तलाल की पुकार हुई और वह सयाने के सामने जाकर खड़ा हो गया। नाम पूछकर सयानों ने फॉर्म ख देखा। लिखा था
कुंवर अस्तभान का आदमी। अर्थात मुफतलाल यहाँ पर जिस व्यक्ति की सिफारिश के बल पर आया था, उस कुंवर अस्तभान का नाम देखते ही सयाने बड़े ही प्रेम से मुफतलाल की ओर देखने लगे। उन सयानों के मुखिया ने बड़े प्रेम से कहा, अरे बेटा खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। मुफतलाल भी एक कुर्सी पर बैठ गया। अब मुफतलाल से एक के बाद एक प्रश्न पूछे जाने लगे। एक सयाने ने पूछा, कुमार साहब कैसे हैं? सयाने अर्थात लेखक ने उन 5 सदस्यों को जो इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं, सयाने नाम से उल्लेखित किया है। एक सयाने ने पूछा, कुमार साहब कैसे हैं? मुफतलाल ने जवाब दिया, अच्छे हैं। तो दूसरे ने पूछा, आज तुमने क्या खाया था? मुफतलाल भी बड़े ही तपाक से बोला, रोटी, चावल, दाल, सब्जी और अचार। मुफतलाल की तत्परता से सभी प्रभावित हुए। मुखिया ने कहा कि अरे वाह, कैसे तपाक से उत्तर देता है, वेरी स्मार्ट। तीसरे सयाने ने पूछा, आजकल शहर में कौन सी अच्छी फिल्म चल रही है? मुफतलाल ने फौरन उस फिल्म के विषय में उत्तर देते हुए कहा, 14वीं का चांद। मुखिया ने कहा, वाह, बड़ा होशियार और स्मार्ट लड़का है। और इस प्रकार से इंटरव्यू समाप्त हुई। केवल कुंवर अस्तभान की सिफारिश के आधार पर शैक्षिक दृष्टि से अयोग्य मुफतलाल का चयन हो गया। सयानों के मुखिया ने कहा कि बेटा, तुम्हारी योग्यता से हम सब प्रभावित हुए। तुम डिप्टी कलेक्टर के लिए चुन लिए गए हो। नियुक्ति के आदेश का इंतज़ार करो। चुनाव के बाद नियुक्ति में 3 महीने भी लग सकते हैं और 3 साल भी। किसी किसी को तो रिटायर होने की उम्र में नियुक्ति पत्र मिलता है, पर तुम कुंवर साहब के आदमी हो, इसीलिए तुम्हारी नियुक्ति जल्दी हो जाएगी। जाओ, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। और इस प्रकार से मुफतलाल ने सयानों को प्रणाम किया और वह बाहर आ गया। यहाँ पर इंटरव्यू मुफतलाल का होना डिप्टी कलेक्टर, यह रचना समाप्त होती है। योग्यता न होने के बावजूद भी मुफतलाल का चयन कर लिया जाता है तथा प्रतिभावान युवक जो अपनी प्रतिभा के बल पर बिना किसी सिफारिश के यहाँ पर इंटरव्यू देने आया था, उसको अचयनित किया जाता है। भ्रष्ट शासन तंत्र का शिकार वह प्रतिभावान युवक हो जाता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वर्तमान शैक्षिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का अति वास्तविक यथार्थ चित्रण इंटरव्यू मुफतलाल का होना डिप्टी कलेक्टर इस रचना में देखा जा सकता है। भ्रष्ट शासन तंत्र, शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप और इसी हस्तक्षेप के कारण योग्यता धारक व्यक्ति को उस पद से हटाकर मुफतलाल जैसे कुंवर अस्तभान के कृपापात्र व्यक्ति को वहाँ पर बैठा देना संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है। इस रचना के माध्यम से हरिशंकर परसाई ने शासकीय क्षेत्र में की जाने वाली धांधलियों का चित्रण किया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वर्तमान शैक्षिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का आईना अर्थात इस रचना में वर्तमान शैक्षिक तथा राजनीतिक व्यवस्था की हूबहू छवि देखी जा सकती है। आने वाली तासिका में हम दूसरी रचना जिसका शीर्षक है विज्ञापन में बिकती नारी का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।